जिसमें बंगाल में दिखाएंगे हम, देंगे निष्पक्ष खबरें होकर निडर। देश की राजधानी जुड़ेंगी अब प्रदेश राजधानियों तक, क्योंकि हम बदलेंगे आपकी सोच। खबरों का पूर्ण स्वराज, क्योंकि हमारे लिए है देश सबसे पहले। खेल की खबरों से जुड़ेंगे जमीनी स्तर से, छुपी हुई प्रतिभाओं को करेंगे उजागर। हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी न्यूज भारत की पैनी नजर, क्योंकि अब पहुंच चुकी है न्यूज भारत आपके शहर। आप देख रहे हैं आर न्यूज भारत, खबरें जो आपकी सोच बदल दे। नमस्कार, मैं मधु, आप देख रहे हैं आर न्यूज भारत, खबर जो आपकी सोच बदल दे। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बेंगलोर से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर मचाया जमकर हंगामा। देश भर में फंसे श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलवे द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसी तरह की एक ट्रेन गुरुवार को बेंगलोर से न्यू जलपाईगुड़ी जाने के क्रम में आसनसोल रेलवे स्टेशन पर पहुंची। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के साथ ही इस ट्रेन में सवार यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हंगामा मचा रहे यात्रियों का आरोप है कि इस ट्रेन में न तो उन्हें खाने की सुविधा मिल रही है और न ही पीने का पानी। यही नहीं, इन रेल यात्रियों का आरोप है कि उन लोगों को आसनसोल के नजदीकी शहर पुरुलिया तथा आसपास के शहरों में जाना है, लेकिन रेलवे प्रबंधक द्वारा उन्हें यहां उतरने से मना किया जा रहा है। रेलवे द्वारा उन्हें बताया गया कि सभी को न्यू जलपाईगुड़ी तक ही पहुंचाने का आदेश मिला है। न्यू जलपाईगुड़ी लगभग उनके शहर से 600 किलोमीटर ज्यादा दूर है, जबकि आसनसोल शहर से उनके घर की दूरी 50 किलोमीटर कम है। इस दौरान यात्रियों ने वहां हंगामा मचाकर आसनसोल रेलवे प्रबंधक पर दबाव डाला कि उन्हें आसनसोल में उतरने दिया जाए। बाद में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने के बाद 24 रेल यात्रियों को आसनसोल रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। अब प्रशासनिक अधिकारियों और रेल विभाग के अधिकारियों इस मामले पर हस्तक्षेप कर सभी लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों के इस प्रदर्शन की वजह से वहां खासा हंगामा देखने को मिला। मेरा देखा गया एक्चुअली उस ट्रेन में जो वहाँ से लोग बैठे थे उसको कंफ्यूजन था कि ये ट्रेन पुरुलिया भी रुकेगी, जबकि इस ट्रेन के जो स्टॉपेज शेड्यूल्ड है उसमें कहीं भी पुरुलिया नहीं लिखा हुआ है, तो वो लोग गलती से बैठ गए। तो कुछ कंफ्यूजन था उसमें कुछ लोगों को, तो हम लोगों ने यहाँ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे 24 लोगों को उतार लिया और उनको बस से भिजवाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। सर एक क्वारंटाइन बनाया है जो सुबह से এবার পুরুলিয়া তো আমাদের নামাই নেই, আসানসোলে দাঁড় করালো। আসানসোল থেকে বললো যে দুর্গাপুর আসানসোলের লিস্ট দিয়েছিল, সেটা বললো যে লিস্টে আপনারা সব ফর্ম ফিল আপ করুন, দুর্গাপুরে আপনাদের নামানো হবে, কিন্তু দুর্গাপুরে নামাই নেই। এই যে আমার হাতে লিস্ট রয়েছে, প্লাস দুর্গাপুরে পুলিশ বলছে আমরা কোথায় যাই না কোথায় নামাবে। দয়া করুন আপনারা চেষ্টা করুন কোথায় আমাদেরকে নামাবে ঠিক করে এটা বলে দিন। পুলিশে লাঠিচার্জ করছে, নামতে কোনো কোথায় পুলিশ ঠিকমতো কথা বলছে না, গালিগালাজ করছে। এবার পাবলিক খেপে গেলে অন্যরকম হয়ে যাবে। দয়া করে আপনারা এটা বিশেষ করে ব্যবস্থা নিন। हेलो सर हम बेंगलोर से मलूर स्टेशन रेलवे स्टेशन से पुरुलिया स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। अभी भी हम लोग को पुरुलिया स्टेशन आज मॉर्निंग में पहुंचाया गया। आसनसोल के कोट मोड़ इलाके में बैंकों से पैसे लेकर कई एटीएम में भरने वाले कैश वैन चालक और सुरक्षा कर्मी में हुई झड़प। बैंक से पैसे लेकर विभिन्न एटीएम में भरने वाले कैश वैन के चालक और सुरक्षा कर्मियों को आपस में भिड़ते देखा गया। यही नहीं, इस दौरान सुरक्षा कर्मी ने चालक पर बंदूक भी तान दी।
बाद में पुलिस अधिकारियों की मध्यस्थता के बाद दोनों को शांत कराया गया। जानकारी के अनुसार आसनसोल के कोर्ट मोड़ इलाके में स्थित एक एटीएम में पैसे भरने के लिए कैश वैन जा रहा था, लेकिन आरोप है कि सुरक्षाकर्मी के कहने के बावजूद वैन के चालक ने एटीएम के पास गाड़ी न लगाकर सड़क की दूसरी ओर गाड़ी लगाई। इसे लेकर दोनों में तू-तू मैं शुरू हो गई, जो बाद में गाली गलौज तक पहुंच गई। बाद में दोनों के बीच मारपीट भी हो गई। इस दौरान दोनों कैश वैन में रखे पैसे की चिंता को छोड़कर मारपीट करने लगे। दोनों को इस मारपीट में चोटें भी आई। बोलिए। अगर मैंने आपस में फाइट किया, ठीक है, तो वजह से हम लोग लोडिंग करने में कैश लोडिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग कैश लेके अपना ये कैश कहाँ का है? कैश हम लोग का ब्रांच ये कौन ब्रांच का? अभी जामुड़िया का लोडिंग है। जमुड़िया का बोलो उसको क्लियर कि जमुड़िया का कैश गाड़ी में था। जामुड़िया कैश है, वहाँ पर लोडिंग बाकी है। कैश कैश वहाँ का आपका जामुड़िया का कितना होगा? 20 लाख का कैश। 20 लाख रुपया कैश है। उतने में मेरा ऊपर गन तान दिया था। अच्छा मैं अपने आप को बचाने के लिए उस पर हाथ उठा दिया। अच्छा, तो ये गाड़ी अभी कितनी कैश है और कौन बैंक में जा रहे थे लेके? कैश नहीं बताएंगे, ये मेरा बताने का अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, गाड़ी में कैश है, गाड़ी हाँ? इस तरफ लगाया, बोला गाड़ी उस तरफ लगाओ, बस उसी में शुरू हो गया। अब हमें एटीएम लोडिंग कराने के लिए वहाँ खड़ा रहेंगे ना, गाड़ी में खड़ा रहेंगे। गाड़ी में कैश का अगर कुछ होगा तो कौन रिस्क लेगा? अच्छा, कंपनी का ऑर्डर है कि जहाँ एटीएम रहेगा गाड़ी वहीं रहेगा, लेकिन इसका बार बार आदत है जहाँ तहाँ गाड़ी खड़ा कर देगा। अच्छा। के दौरान सैकड़ों गरीब परिवारों के बीच जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के श्यामला में कर्नल दीपांशु चौधरी एवं विधायक जितेंद्र तिवारी ने किया राशन वितरण। के दौरान गरीब लोगों की मदद के लिए जामुड़िया के सिद्धोपुर में तृणमूल कांग्रेस की ओर से बुधवार को राशन वितरण किया गया। यहां तृणमूल के जिला पर्यवेक्षक कर्नल दीपांशु चौधरी तथा आसनसोल के मेयर सह तृणमूल जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों गरीबों को राशन दिया गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस जिला पर्यवेक्षक कर्नल दीपांशु चौधरी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी एवं उनकी टीम लगातार लोगों की सेवा में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग ज्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह प्रतीक है कि हम लोग संकट में जनता का साथ है। हम लोग डरकर भागेंगे नहीं। तृणमूल कार्यकर्ता ममता बनर्जी के आदेश पर चलते हुए हर समय आपके साथ हैं। आप लोगों को किसी तरह की परेशानी होती है तो टीएमसी हमेशा मदद के लिए आपके साथ है। मेयर सह टीएमसी जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने कहा कि कोरोना केंद्र के भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण देश में फैला है। यह बीमारी विदेश से भारत में अमीर लोग लेकर आए हैं, जिसके कारण आज गरीबों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सख्त निर्देश है कि संकट की इस घड़ी में गरीबों की मदद करे। जामुड़िया में यह देखने के लिए उन्होंने कर्नल साहब को भेजा है कि सही से हम लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं या नहीं, और वह किसी को भी भेज सकती थी, लेकिन उन्होंने कारगिल युद्ध के हीरो कर्नल साहब को ही इसलिए भेजा कि कोई इनके साथ साठगांठ नहीं कर सकता। यह सच्चे एवं ईमानदार है। यह दीदी को सही रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा कि जामुड़िया के लोगों को अगर कोलकाता में इलाज को लेकर परेशानी हो तो वह लोग उनके नंबर पर SMS से मदद ले सकते हैं। রেশন ব্যবস্থা তার মাধ্যমে আপনাদেরকে অনেক কিছু দেওয়া হচ্ছে, চাল দেওয়া হচ্ছে, অন্যান্য সাংগঠনিক দিক দিয়েও আপনাদেরকে অনেক কিছু দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সেই কাজগুলো ঠিক হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্যই কার্গিল যুদ্ধের নায়ক, কার্গিল যুদ্ধে যিনি আমাদের দেশের হয়ে লড়াই করেছিলেন সেই কর্নেল দীপাংশু চৌধুরী, তাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পাঠিয়েছেন এবং তিনি জামুড়িয়াতে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখছেন যে হ্যাঁ ত্রাণ ঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে কিনা, মানুষকে ঠিকভাবে সাহায্য করা হচ্ছে কিনা। তিনি আজকেও এসেছেন জামুড়িয়া, সকাল থেকে তিনি ঘুরছেন, বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে দেখছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উনি নিজের এই জামুড়িয়া অঞ্চলের সব কাজ যেন ঠিকভাবে হয়, কোনো বেনিয়ম যেন না হয়, মানুষ বিপদে পড়লে যেন তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে, তার জন্য তার একটা মোবাইল নাম্বার আজকে নিয়ে এসছে, সেটাও আমি
दिनेश एखोनी आपनादेरके बोले देবে সে নাম। हुगली जिले के भद्देसर इलाके में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी जिला शासक को देने गए ज्ञापन, कार्यालय के बाहर रोकने के लेकर धरने पर बैठे बीजेपी के 2 सांसद। पश्चिम बंगाल हुगली जिले के भद्देश्वर इलाके में रविवार को शुरू हुई 2 समुदायों के बीच हिंसा थकने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ एक तरफ चंदन नगर के पुलिस कमिश्नर हुमायूं कबीर ने रविवार को हुई हिंसा को अपनी मुस्तैदी के साथ करवा दिया, जिसके बाद एक बार फिर से मंगलवार को दोबारा इलाके के दोनों समुदायों के लोग इलाके से नाकाबंदी हटाने के मुद्दे को केंद्र बनाकर आपस में भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर बमबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया गया। कल देर रात से ही पूरे इलाके में धारा 144 लगा दिया गया। साथ ही इलाके की इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई। वहीं इलाके की बिगड़ती स्थिति पे आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा के 2 सांसद लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह के नेतृत्व में भारत समर्थन हुगली जिले के जिला शासक के कार्यालय में डेपुटेशन दिए गए, जिसके बाद उन्हें कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया और उन्हें कार्यालय में घुसने नहीं दिया गया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता हंगामा करते हुए कार्यालय के ही बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरने पे बैठ गए। वहीं मौके पर पुलिस बल भी भारी संख्या में पहुंची हुई है। দেখেছেন আপনারা 4 দিন ধরে কিভাবে তেলেনীপাড়ার গন্ডগোল চলছে। আজকে সকালেও বিক্ষিপ্ত খবর এসেছে, কালকে রাতেও অনেক বাড়ি ঘরদোর জ্বালানো হয়েছে। কেন এখনো পর্যন্ত প্রশাসন কেন কিছু কন্ট্রোলে আনতে পারছে না? কেন তাদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে? এলো পুলিশ ফোর্স থাকা সত্ত্বেও কেন তারা সেভাবে কাজ করতে পারছে না? আমরা সেই জন্য ডিএম এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আমরা কালকেও বলেছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করব, আজকে টাইম দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখুন আজকে ডিএম বলছেন ভিডিও কনফারেন্স করছেন। মানে 4 দিন 2 মাস তো আমার সাথে কোনো কথা বলেননি। 4 দিন ধরে এরকম একটা অশান্তি চলছে, সারা বাংলা জেনে গেছে, সারা দেশ জেনে গেছে এই দেখে এরকম ধরনের অশান্তি চলছে। এটা এত এমার্জেন্সি একটা সিচুয়েশন হয়েছে, সেখানে ডিএম বলছেন এই ভিডিও কনফারেন্স করছি, আমরা কথা বলতে পারবো না। আজকে অর্জুন দা এসছেন পাশের জায়গা থেকে, ওখানেও তো ভিডিও ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে। আজকে এখানে পুরো হুগলি জেলায় ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে। এবং ইন্টারনেট বন্ধ করেছেন ঠিক আছে, ইন্টারনেট বন্ধ করে যদি পুরো জিনিসটাকে আয়ত্তে আনতে পারতেন তখন সব জায়গাতেই এরকম ধরনের অশান্তি হলে ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়। কিন্তু ইন্টারনেট তো দিনের পর দিন বন্ধ থাকতে পারে না। অফিস চলছে না, স্কুল চলছে না, সবাই এখন অনলাইনের মাধ্যমে সবকিছু কাজ করছে, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে। लेते एक छोटा सा ब्रेक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दिखाएंगे सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें, क्योंकि आज न्यूज भारत है सबसे आगे। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल के राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि केंद्र का विशेष आर्थिक पैकेज महज एक बड़ा शून्य है, जिसमें राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्र के पैकेज में असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक व्यय और रोजगार सृजन के लिए कुछ भी नहीं है। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে কাজে লাগাবে, কারণ স্বনির্ভর গোষ্ঠী আমাদের অনেক কাজ করে। আমাদের প্রচুর লক্ষাধিক মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছে। মূলত 100 দিনের কাজের মাধ্যমে এই কাজগুলো রূপায়ণ করা হবে। কোনো ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে না, কিন্তু লোকাল সম্পদ সৃষ্টিতে সেলফ হেল্প গ্রুপ এবং 100 দিনের কাজে স্থানীয় লোকেদের সুবিধে দিয়ে এই জমিতে কাজ করা হবে। ভবিষ্যতে এই দলগুলো উৎপাদিত পণ্যের বিক্রিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। আমাদের এটা যদিও আজকে আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো, কিছুদিন আগে থেকে এর প্রাথমিক কাজ আমরা শুরু করে দিয়েছি। ফলে ইতিমধ্যেই 6500 একর পতিত জমির জন্য প্রায় 550 মাইক্রো প্ল্যান তৈরি হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা বলি না, আমরা কাজটা করে দেখাই। এবং আমি মনে করি দিস উইল বি দ্য মডেল, নিউ মডেল ফর দ্য ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি, ফর দ্য নেক্সট কোর্স এবং নেক্সট ফিউচার, স্পেশালি যে সমস্ত জমিগুলোতে কোনো কাজে লাগে না তার জন্য। আমরা আর একটা মডেল করতে যাচ্ছি, বাংলায় প্রথম। আপনারা জানেন আমাদের অনেক
বাইরে থেকেও প্রচুর মানুষ আসছে। ফলে করোনা যখন প্রথম শুরু হয়েছিল 17 মার্চ বাংলায় শুরু হয়েছিল, সেটাও একটা ফরেন লিঙ্কেজ ছিল এবং তারপর থেকে আমরা অনেকটা কন্ট্রোলে রেখেছি। কিন্তু যত লোকজন আসবে, যত বেশি লোকজন আসবে, যত বাইরের মিক্সিং আপ বেশি হবে, তত এটা বাড়বে। এটা আপনার হাতেও নেই, আমার হাতেও নেই, কারণ আপনারা দেখেছেন আমাদের 4টে গ্রিন জোন ইতিমধ্যে অরেঞ্জ জোন হয়েছে। যাকে আমাদের চ্যালেঞ্জ থাকবে অরেঞ্ज जोन के আবার ग्रीन जोन করা। बीजेपी के मुख्य मुकुल राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए राहत पैकेज को बताया ऐतिहासिक। साथ ही ममता बनर्जी सरकार पर बोला हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उसे जीरो करार दे दिया था। जब भाजपा नेता मुकुल राय ने इस राहत पैकेज को ऐतिहासिक करार दिया, उन्होंने कहा कि पूरा देश जब साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहा है तो यह राहत पैकेज 14 करोड़ को विशेष तौर पर लाभ पहुंचाने वाला है। इस दौरान मुकुल राय ने ममता बनर्जी सरकार पर कोरोना को लेकर हमला भी बोला। 3% টাকা এই করোনাতে খরচ হচ্ছে এবং এটা একমাত্র জাপান ছাড়া ভারত পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্র করেনি। এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে জায়গায় এই একটা যুগান্ত সৃষ্টিকারী প্যাকেজ এবং এই প্যাকেজ ভারতবর্ষকে বাঁচাতে পারবে, ভারতবর্ষকে প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন যে সেলফ মেড ইন্ডিয়া তৈরি করতে পারবে, অতএব এইটা নিশ্চিত করে একটা বড় ঘোষণা, বড় ভাব। সবাই নামানোর তো প্রশ্ন নয়, কারণ হচ্ছে আমি আবার বলছি, সেদিনকেও বলেছি অনিবার্য, পুলিশ তাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালন করছে। এখন যদি তোমার কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট তোমাকে যেভাবে চালাবে তুমি তো সেইভাবে চলবে। অর্থাৎ এখানে দাঁড়িয়ে পুলিশ যদি ঠিক মতন তার কাজ করে বা করছে এখনো অবধি, তাহলে নিশ্চিত করে যাবে। তবে আবার ধরুন আজকে কিছু কিছু জায়গায় টেলারি পাড়ায় যে ঘটনা ঘটছে, হরিশ্চন্দ্রপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, বারুইপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে নিশ্চিত করে আবার বলি সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে এই সমস্যার মোকাবিলা করলেই নিশ্চিত করে এই মোকাবিলা ভালো হবে। बिजली गिरने के कारण जिमड़ी के श्री साबरिया गांव के एक युवक की घटना स्थल पर हुई मौत। सालानपुर थाने के जिमरी के सिरिस बड़िया गांव के शेख साहिल नामक युवक की एक बिजली गिरने से मौत हो गई। उसका पिता का कहना है कि रियाजुल शेख वह खाना खाकर करीब 1 बजे रज्जाक नगर ग्राउंड में खेलने गया था। तभी बारिश होने के कारण वह एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा था। तभी दोपहर के 2:30 पर बाज बिजली आकर उसके ऊपर गिर गई। संग संग स्थिति पर ही उसकी मृत्यु साहिल शेख की हो गई। उनके परिवार में 2 लड़की और 1 लड़का है। इस घटना की सुनकर सालानपुर थाना आकर सबको आसनसोल जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। আজকে এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল। আমাদের শিলিগুড়ির একটা বাচ্চা রেরাকে ওখানে গেছিল, খেলছিল, সেখানে বাজ পড়ে মারা গেল। এই রমজান মাসে খুবই কষ্টদায়ক ঘটনা। তো আজকে আমরা এসেছি, আমাদের বলা আছে এমএলএ সাহেবের নির্দেশে আমরা এই পরিবারের পাশে আছি। दोपहर को पानी गिरा था, उसी में लड़का गया था खेलने में। 3:40 के बीच में बिजली गिरा, एक तो पेड़ है पीपल का, वहीं पर खड़ा था, वहीं पर बिजली गिर के स्पॉट हुआ। क्या नाम लड़का का था? शेख साहिल। क्या उम्र? 11 साल। क्या करता था? लड़का पढ़ाई लिखा करता था। और बाबा नाम? बाबा नाम सिराजुल। कोलकाता सहित आसपास के कुल 13 मार्गों पर ही सरकारी बसों को चलाने की दी गई अनुमति। सरकारी बसों को कोलकाता और उपनगर तक बढ़ाया गया। राज्य परिवहन विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार कोलकाता में कुल 13 मार्गों पर सरकारी बसें चल रही है, जिसमें हावड़ा गोड़िया, हावड़ा कमलागांजी, हावड़ा ठाकुर पुकुर और हावड़ा न्यूटाउन शामिल है। हावड़ा बस स्टैंड हावड़ा स्टेशन से सटे यात्री सुबह से बस के गंतव्य तक पहुंचते हैं। बस चालकों ने कहा कि प्रत्येक बस में कुल 20 यात्री को ही बैठने की अनुमति दिए जा रहे हैं। केवल आपातकालीन सेवाओं वाले यात्रियों को बस में चढ़ने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। कई मामलों में कंडक्टर यात्रियों की पहचान पत्र की जांच कर रहा है और उन्हें बस में चढ़ने की अनुमति दे रहा है। हालांकि यात्रियों की मांग के अनुसार बसों की संख्या बहुत कम है। यात्री बसों की संख्या में वृद्धि नहीं होती तो यात्री दबाव बढ़ सकता है। हालांकि सरकारी बस मिलने से यात्री बहुत खुश है।
আছে, S37 দুটো আছে, S9 দুটো আছে। এবারে আমাদের যে পরিবহন ভবনে আমাদের কলকাতায় টোটাল 11টা ডিপো, এবার তারা কি করেছে সেটা আমি অ্যাটলিস্ট বলতে পারবো। কত করে প্যাসেঞ্জার নিচ্ছে? 20 জন করে প্যাসেঞ্জার, তাও আই কার্ড দেখে তোলা হচ্ছে, আদার্স কোনো কাউকে তোলা হচ্ছে না। আই কার্ড বলতে যে কে কোন কাজে যুক্ত, যেমন ব্যাংক, আচ্ছা পুলিশ, हॉस्पिटल, नार्स आया, इत्यादि इत्यादि। लेते एक छोटा सा ब्रेक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दिखाएंगे सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें, क्योंकि आज न्यूज भारत है सबसे आगे। लॉकडाउन के दौरान जामुड़िया के सिद्धोपुर में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कर्नल दीपांशु चौधरी तथा मेयर जितेंद्र तिवारी ने सैकड़ों गरीबों को दिया राशन। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के श्यामला में गरीबों के बीच राशन वितरण किया गया ताकि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को परेशानी न हो। यहाँ सैकड़ों गरीबों को राशन प्रदान किया गया। यहाँ राज्य के जन शिकायत निवारण सेल के चेयरमैन कर्नल दीपांशु चौधरी और आसनसोल के मेयर सह पांडेसर विधायक जितेंद्र तिवारी के हाथों राशन सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर आसनसोल के मेयर सह पांडेसर विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि सभी स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों के लिए सरकार की ओर से चावल दिया जा रहा है। इसके अलावा संगठित तौर पर सहयोग किया जा रहा है। यहाँ राहत कार्य सही से हो रहा है नहीं, इसे देखने के लिए जन नेत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर कारगिल योद्धा के नायक कर्नल दीपांशु चौधरी आए हैं। जामुड़िया के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर देख रहे हैं कि लोगों को सही से मदद मिल रही है या नहीं। जामुड़िया अंचल में सभी कार्य सही से हो, जनता को दुख में मदद मिल सके, इसके लिए वह एक नंबर भी दे रही है। कहीं किसी तरह की समस्या है या कहीं किसी तरह की गड़बड़ी को देखते हैं तो उन्हें SMS से जानकारी दे सकते हैं। কথা বলার কিছু নেই, লকডাউন চলছে, লকডাউন হচ্ছে, তাই আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রত্যেক মানুষের পাশে দাঁড়াবার একটা সৎ প্রচেষ্টা সবাই করছে। দিনের সাথে সবচেয়ে সর্বোপরি আমাদের জিতেন্দ্র সমস্ত জায়গায় দৌড়দৌড়ি করছে, মানুষের পাশে আছে, আমাদের পূর্ণশোষিতা আছে, বিভিন্ন নেতৃত্ব এখানে আছে। তো আমরা বিরাট কিছু হয়তো দিচ্ছি না, অল্প, কিন্তু এইটাই বলা যে মানুষের পাশে আমরা এই সময়, বুঝলেন মা, দুঃসময় মানুষের পাশে আমরা আছি। আমরা দৌড়ে পালিয়ে যাইনি, হয়তো এটা দিয়ে আপনাদের পুরো বাড়ি সব কিছু হয়ে যাবে না, তবু এটা বলার যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে আপনাদের প্রত্যেকের পাশে কিন্তু এই দুঃসময়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। प्रशासन द्वारा सुविधा नहीं मिलने के कारण 3 दिनों तक लगातार साइकिल चलाकर कोलकाता से आसनसोल पहुंचे 2 युवक। लॉकडाउन की इस आपदा स्थिति में अपने घर से दूर दराज के इलाकों में फंसे लोग लगातार घर वापसी का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा इसे लेकर चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों और अन्य साधनों के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे लोग पैदल या साइकिल से ही यात्रा कर अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसा ही मामला गुरुवार को आसनसोल में भी आया। अविनाश बावरी और सोनू दास नामक 2 युवक किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलने के बाद बाध्य होकर कोलकाता से साइकिल से ही अपने घर पहुंचने का फैसला किया। 3 दिनों तक लगातार साइकिल चलाने के बाद यह युवक गुरुवार को अपने घर आसनसोल पहुंचे। হয়নি, পুলিশরা আমাদের সাহায্য করেছে বলে আমরা এতদূর পৌঁছতে পেরেছি। পুলিশ অফিসাররা ভালো ছিল বলে এতদূর পৌঁছতে পেরেছি। যদি বা রাস্তাতে পার হতে দেয়নি, কিন্তু আমাদেরকে একটু ঘুরতে হয়েছে, কিন্তু পুলিশই আমাদেরকে সব রাস্তাতে বলেছে। পুলিশ আমাদের অনেক হেল্প করেছে। আসানসোল থেকে আমরা আসানসোল পৌঁছেছি হাওড়া থেকে। কখন বেরিয়েছিল? তখন থেকে ওই তোমার পরশু বেরিয়েছিলাম 3টে ভোরে, তখন পৌঁছেছি আমার सीतारामपुर बाड़ी भांडरा थाना कुल्टी। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आर न्यूज भारत, खबर जो आपकी सोच बदल दे। नमस्कार।